इन दिनों रिक्त भर्तियों ने सरकार का दिमाग चकरा दिया है। कभी यूपी पुलिस भर्ती के नौजवान धरना देते हैं तो कभी यूपी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। आलम यह है कि विधानसभा का चुनाव सिर पर है और सरकार इनको फिक्स करने का कोई फॉर्मूला नहीं निकाल पा रही है और मौके की आड़ में बैठा विपक्ष इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए युवाओं के साथ धरना देते दिख रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। ताजा मामला है बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 पदों की भर्ती में आरक्षित वर्ग का। इन तस्वीरों को देखिए। 30 जून को ये अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री आवास के पास धरना प्रदर्शन करने लगे। हुआ यूं कि अभ्यर्थी कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास के पास डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने जा रहे थे, लेकिन इन्हें पहले ही रोक दिया गया, जिसके बाद सभी अभ्यर्थी वहीं धरने पर बैठ गए। अब हाई सिक्योरिटी जोन में 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन शुरू होते ही हड़कंप मच गया। सुरक्षा में खड़ी पुलिस ने आनन फानन में अभ्यर्थियों को बस में भरकर वहां से हटाया। चलिए, युवाओं का गुस्सा तो आपने देख ही लिया, अब जानते हैं आखिर ऐसा हुआ क्या इस भर्ती में जो युवाओं पर लाठी भांजने की नौबत आन पड़ी। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती में तय हुआ था कि आरक्षित वर्ग या कहें ओबीसी और एससी वर्ग को नियम के तहत आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन यहां अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 पदों की भर्ती में ओबीसी वर्ग को नियमानुसार 27% आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि उसकी जगह मात्र 4% से भी कम आरक्षण मिला। इसी तरह एससी वर्ग को भी 21% आरक्षण नहीं मिला। यही नहीं, बल्कि अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि इस भर्ती में आरक्षण पर जमकर घोटाला हुआ है, लेकिन योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री और विभाग के अधिकारी इस घोटाले को मान नहीं रहे हैं। जबकि यह मामला जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गया तो उनकी अंतरिम रिपोर्ट में भी आरक्षण पर घोटाला हुआ, ये बात सामने आ चुकी है। इन सब के बावजूद भी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से 15 दिन का समय लिया था अपना जवाब देने के लिए। जिम्मेदार अधिकारियों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, जबकि लगभग 55 दिन से ज्यादा का समय निकल चुका है। अब पूरा मामला यहां आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने जब इसकी पड़ताल की और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास पर पहुंचे तो वहां मंत्री साहब ने इस मामले में बोलना तो दूर, मिलना भी उचित नहीं समझा और तो और पीआरओ को बाहर भेजकर कहलवा दिया कि वो इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। कुछ यही हाल बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह के यहाँ हुआ। दरअसल इन्होंने तो कैमरा देखते ही सीधे मना कर दिया कि वो इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, जबकि बड़ी हैरानी की बात है कि और वाकई कष्टदायी है कि उन्हीं के दफ्तर के बाहर अभ्यर्थी 10 दिनों से इस कोरोना काल में घर बार छोड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भैया, साफ जाहिर है कि प्रदेश भर में आज युवा परेशान है, खुद को योग्य साबित करने के बाद भी घर बैठने को मजबूर है, धरना देने को मजबूर है, लेकिन सरकार और उसका तंत्र ना बात करने को राजी है, ना ही जिम्मेदारी लेने को। बहरहाल विपक्ष के लिए ये मौके के रूप में सामने आया और वो अपनी पकड़ युवाओं में बैठाना शुरू कर चुके हैं। और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अभ्यर्थियों के साथ पार्टी मुख्यालय बुलाकर मुलाकात की और कहा कि सरकार नौजवानों के साथ धोखा और विश्वासघात कर रही है। जब जब नौजवान रोजगार की बात करते हैं, ये सरकार उन्हें लहूलुहान करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार दलितों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। योगी सरकार पिछड़ा वर्ग और दलित विरोधी है। आज जब 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे मिलना चाहते थे, बजाय उप मुख्यमंत्री के मिलने के उन्होंने पुलिस के दम पर लाठी चलाते हुए कई लोगों के सर फूटे, महिलाओं को घसीटा गया और जिस तरह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ कार्य किया गया वो निश्चय ही सरकार की मानसिकता को दर्शाने का काम करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की यह रिपोर्ट है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। इसका गठन किसने किया? भाजपा ने ही तो किया था। भाजपा के तमाम सदस्य इस पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं। रिपोर्ट को भी झुटलाने का काम सरकार कर रही है। सरकार की मंशा स्पष्ट है। तो ये था पूरा मामला और युवाओं की कल की लड़ाई का पूरा सार। लेकिन आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यूपी की बाकी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए
यूपी तक। नमस्ते। मैं 22 तारीख से बैठी हुई हूँ और हम लोग यहाँ पर 69,000 भर्ती हैं जो ओबीसी और एससी में आरक्षण पर घोटाला हो रहा है, उसके लिए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मांगे हैं, हमारा जो 27% दिया जाए और हमको न्याय जी के आवास पर गए थे जहाँ से हमको लाठीचार्ज करके भगा दिया गया। अब हम लगातार यहीं पर बैठे रहेंगे और अनवरत धरना तब तक करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। पेज पलट लो। आए हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रा हैं। सर, हमारा ये कहना है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग एक संवैधानिक संस्था, एक न्यायिक संस्था है, जब उन्होंने स्वीकार कर लिया है तब ये शासन प्रशासन हमारी बात क्यों नहीं मान रहा है। सर, जब आरक्षण का घोटाला हुआ है तो ये शासन प्रशासन हमारी मांग को क्यों नहीं रख रही है। सर, शासन से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे साथ जो भर्ती में आरक्षण का घोटाला है वह स्वीकार करें और हम योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दें। मैं श्री राम पाल गोरखपुर से आया हूँ। ये 69,000 शिक्षक भर्ती का पीड़ित अभ्यर्थी हूँ जो आरक्षण घोटाला है उसी के सही से लागू करने के लिए अपनी बात कहने के लिए जो एनसीबीसी का रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ों को 3.86 आरक्षण मिला है, मैं चाहता हूँ उसको पूरा जो हमारा 27% आरक्षण है उसको पूरा किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं जिला महाराजगंज से हूँ और मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। मैं यहाँ आरक्षण घोटाले के संबंध में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एनसीबीसी ने जो रिपोर्ट लगाई है उस आधार पर हमें आरक्षण दिया जाए और हमारा अधिकार दिया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं कानपुर से यहाँ से आया हूँ। मैं यहाँ परसों से बैठा हुआ हूँ आरक्षण को लेके। ये 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने हमारे आरक्षण 27% को कम करके 3.86% दिया है। इस अपने आरक्षण की मांग के लिए हम लोग आयोग में गए, आयोग की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के हिसाब से 5,844 पदों पे जो रिपोर्ट ने अपना डाटा दिया है, सरकार उसको भी नहीं मान रही है और हम लोगों पे लाठियाँ बरसा रही है। मैं सर्वेश कुमार पटेल, जिला महाराजगंज से। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। 22 जून से हम लोग धरना पर बैठे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने आरक्षण घोटाला को भी माना है। 27% की जगह हम ओबीसी को 3.86% दिया गया है। 21% की जगह एससी को 16.8% दिया गया है। इसी को पूरा करने के लिए हम लोग SCRT पर 22 तारीख से 10 दिन हो गया, 11वां दिन आज है, धरने पर बैठे हैं। उसको पूरा करने के लिए हम सरकार से न्याय मांगने के लिए गुहार लगा रहे हैं। योगी सरकार हम लोग को जल्द से न्याय प्रदान करें। मैं नरदेश्वर राजभर अम्बेडकर नगर का स्थायी निवासी हूँ। मेरी मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक ही निवेदन है, 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को जो रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत 7% ओबीसी भाइयों को और एससी भाइयों को 21% रिजर्वेशन मिला है, उसको पूरा करें। और SCRT ने ओबीसी भाइयों को 27% आरक्षण की जगह मात्र 3.86% आरक्षण दिया है और एससी भाइयों को 31% आरक्षण के स्थान पर सिर्फ 16% आरक्षण दिया है। लगभग 15,000 सीटों का घोटाला हुआ है। और हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे रिजर्वेशन मुद्दे को डिस्टर्ब ना किया जाए। हमें 27% आरक्षण और 30% एससी भाइयों का आरक्षण और एसटी भाइयों का 2% आरक्षण को पूरा किया जाए। धन्यवाद। मैं दीपिका पाल मैनपुरी जिले से आई हूँ। मैं 69,000 में आरक्षण घोटाले के लिए यह अनवरत 22 तारीख से धरने में बैठी हूँ। ओबीसी को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया। एससी को 21% की जगह मात्र 16% आरक्षण दिया गया, जो एनसीबीसी की रिपोर्ट में भी साफ साफ दिया गया है। और ये अधिकारी हमारी कोई भी बात का जवाब देने को तैयार नहीं है और ना ही हमारी कोई मांगे मान रहे। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलता हम लोग यहाँ अनवरत धरने पर बैठे रहेंगे। इस बार हमें न्याय मिलेगा तभी हम यहाँ से वापस जाएंगे। धन्यवाद।
मैं आरक्षण अभ्यर्थी और मैं कानपुर से और हम ये चाहते हैं कि जो आयोग ने जो हमारे वोट है लागू करे और हमें हमारा संविधान 27% आरक्षण हमें दिया जाए। संवैधानिक संस्था ने माना है, केंद्रीय भाजपा आयोग ने माना है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने माना है, एनसीबीसी ने माना है, अधिकारियों ने माना है, पूरा खाका हमने निकाला है, पूरी लिस्ट की जांच हुई है, हर जगह आरक्षण घोटाला है। हम क्या मांगते हैं? कौन सा